यहाँ पे किया है और अब कप्तान खुद आए हैं गुरलाल गनौर। इनसे हमने सुना मैच से पहले किस तरीके से ये बता रहे थे अपनी जिंदगी की कहानी। पहले रेसलर भी रह चुके हैं, उसके बाद कबड्डी में कन्वर्ट किया था और उसी की वजह से काफी फायदा भी मिलता है। एक फुट फॉल्ट सतनाम बिल्ला ने किया और इसी वजह से एक और पॉइंट मिला है यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए को। 2-1 की बढ़त। अब दूसरे कप्तान, एक कप्तान कन्वर्ट करके जा रहे हैं, दूसरे कप्तान कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे अभी सुखबीर। और दोनों कप्तानों से जिन्होंने बात की थी वो कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। अजय मेहरा मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। शुक्रिया दबाएं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और अगर आप देखें आज का मुकाबला खासकर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक कप्तान बढ़िया रेडर है। यहाँ पे सुखबीर एक अंग लेके जाते हुए बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और सुखबीर की बात करें दबाएं तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो वैंकूवर लायंस के लिए बहुत बढ़िया लय में है, तो इनका उस फॉर्म को बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है। मनविंदर यानी विकी गनौर, उनके सामने 4 स्टॉपर्स बिल्कुल कोने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंडाना से खड़े नए खिलाड़ी खैरो शवेज, लेकिन ये पॉइंट भी लेके जाएंगे विकी गनौर। 3-2 की बढ़त। रॉयल किंग्स यूएसए के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और मजेदार बात यह है अजय, हर मैच में ये टीम शुरुआत बहुत बढ़िया करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो लय पकड़ नहीं पाती। शायद आज कुछ चेंजेस भी किए हैं स्टॉप लाइन में भी, शायद वो काम आए। जी हाँ दबाएं, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि जो स्टॉपिंग है वो एक बहुत बड़ी समस्या रही है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, उसमें सुधार लेके आना होगा। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आज कुछ बदलाव किए हैं और बदलाव करने जरूरी है, खासकर जब एकजुट होकर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो एक कमजोर कड़ी है उसको सुधार करने का प्रयास यहाँ पे दौड़ते हुए निकल गए हैं और प्रयास था धक्का देने का, पर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक अंक दर्ज किया और बहुत ही बढ़िया रेड एक बार फिर। बलवान सिंह थे रेडर और स्टॉपर जिन्होंने रोकने की कोशिश की वो थे अमनदीप सिंह गिल। और अमनदीप का ये धक्का कोशिश थी कि पाले से बाहर रखें, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन कन्वर्जन। अंबू के नाम से जाने जाते हैं अमनदीप सिंह गिल और 6 फुट 1 इंच की हाइट है, लंबे कद के हैं। और वहां पे सफल नहीं रहे, क्या यहाँ पे सफल रहेंगे? कैंची लगाने का प्रयास पर निकलते हुए प्रयास बढ़िया था, सही तरह से पकड़ बना के नहीं रख पाए। अभी तक रॉयल किंग्स ने बढ़िया आगाज किया है, उनकी जो रेड लाइन है वो कार्य कर रही है, पर क्या इसको कायम रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैस्कॉट्स का बहुत बढ़िया अभिषेक किया था हमारे को कमेंटेटर अंजुम ने। वहां पे कबाब दिखे थे लेकिन यहाँ पे जरूर कबाब में हड्डी नहीं बन पाए। कुलविंदर कुत्ता कला सिंघा उन्हें कहा जाता है, बहुत कंसिस्टेंट स्टॉपर है इस वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन में। 12 स्टॉप्स अब तक कर चुके हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। और अगर आप याद रखें कि वैंकूवर लायंस की टीम उतनी मजबूत नहीं रही है, खासकर स्टॉप लाइन में, तो काफी बेहतरीन प्रयास। और अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, वहीं संदीप नंगलाम ने अब तक 46 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए हैं। यहाँ पे एक और कोशिश लेकिन बच के निकल ही आए और पॉइंट जीत ही लिया अपनी टीम के लिए। या अगर आप देखिए सेंटर लाइन के काफी करीब थे और जैसे आपने कहा कि अंत में निकलते हुए प्रयास बढ़िया था, जद्दोजहद थे वहां पे। स्टॉपर देखिए प्रयास बहुत बढ़िया किया था, पहले जाफा डालने का प्रयास किया, सही तरह से पकड़ भी नहीं रख पाए। आपको बता दें कि हम सोशल नेटवर्किंग पे तो हैं ही, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी हैं। और आपके दोस्त जितने भी रिश्तेदार हैं भारत के बाहर, उनको बता सकते हैं कि youtube.com/World Kabaddi League 14 पे जरूर जाएं और सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे खैरो शवेज कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये पॉइंट लेके निकल ही गए बलराम। और जब बलराम पॉइंट जीत के जाते हैं, चूंकि ये लोकल खिलाड़ी हैं अजय, इसीलिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट की लहर जरूर दौड़ उठती है यहाँ पे सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में। या और वो लाजमी भी है। देखिए जैसे आपने कहा लोकल खिलाड़ी हैं, यहाँ पे जितने तमाम क्राउड आया हुआ है उनको जानते हैं, पहले देख चुके हैं, बड़ा नाम है कबड्डी में। और हैरो की बात करें शहबाज की, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। यूएस के सिटीजन यहाँ पे प्रयास करते हुए धक्का देने का, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल टच हुआ है जिसके कारण अंक मिलेगा वैंकूवर लायंस की टीम को। अगर 2 खिलाड़ी स्टॉपिंग में टच करते हैं ग्रेडर को तो फिर विपक्षी टीम को अंक मिलता है, वो एक गलती रहती है, वो तालमेल में गलती रहती है। जी हाँ, आज एक नया स्टॉप फॉर्मेशन है और उसी में से जो आखिरी अंश है उन्होंने ये धक्का दिया था याद कोटली, तो देखा नहीं कि उससे पहले कीतू टच कर चुके थे गगनदीप सबरावा को, इसीलिए डबल टच की वजह से ये पॉइंट मिला रेडर को। सर्कल स्टाइल कबड्डी में बहुत आसान समीकरण है, अगर आपको 2 स्टॉपर एक साथ टच करें
तो अब बतौर रेडर आप पॉइंट जीत सकते हैं। यहाँ पे भी डबल टच करने का प्रयास था, बाहर निकले हैं, ये क्लेम कर रही है वैंकूवर लायंस की टीम और शायद रेफरल यहाँ पे मांगे ये टीम। ये जो स्टॉपर्स हैं, हैरो, शहबाज हो या अन्य स्टॉपर्स हो, यही कह रहे हैं कि गुरलाल का जो पैर है बैक लाइन से बाहर गया है। अब ये दिलचस्प रहेगा, ये रिप्ले में पता चलेगा। ये काफी गरीबी मामला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि 3 स्टॉपर ने अगर देखा है तो जरूर दबायन कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने कड़ी नजर से देखा होगा। ये देखिए, क्या पैर पे आप नजर रखिए, क्या बैक लाइन से बाहर गया है, ये देखेंगे। जो थर्ड एम्पायर भी है, देखिए 2 मुहावरे दिमाग में आ रहे हैं। एक है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, या आप कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन दूसरा है कि अगर आप कह सकते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो अगर आप स्टॉपर हैं तो आप जरूर यही देखेंगे कि फुटबॉल हुआ है कि नहीं। इस एंगल से जरूर लगा कि बहुत बेहतरीन बचाव किया वहां पे गुरलाल ने। ये एंगल शायद उतना साफ नहीं। या इससे पहले जैसे आपने कहा, जो इससे पूर्व जो एंगल था, इससे लगा कि बाल बचे हैं। देखिए, पूरी तरह से क्रॉस करना जरूरी रहता है और अपना संतुलन बना के रखा गुरलाल ने। भारी भरकम शरीर है, पर यहाँ पे दाद दे रही होगी, यहाँ से लग नहीं रहा कि पैर क्रॉस किया। ये देखिए, ये बढ़िया एंगल है, पर अब निर्णय का इंतजार करना होगा थर्ड एम्पायर का क्या रहता है। अभी भी लगातार देखते हुए जो रीप्लेस हैं। अजय, मैं अगर शिवदेव सिंह जी यानी टेक्निकल डायरेक्टर की जगह होता तो ये पॉइंट जरूर गुरलाल को देता। देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी बात सुन ली, पंडित दबायन की बात सुन ली गई है और पंडित जी ने और अंक हासिल कर लिए इम्तिहान में। फिर से आपको याद दिला दें, हम देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। स्पेशल थैंक्स टू वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह स्मूथली ये पॉइंट लेके गए सुखबीर सरामा। देखिए, फर्क अभी ये है कि गुरलाल एक तरफ वो कप्तान है, रॉयल किंग्स यूएसए के एक तरफ सुखबीर है, और दोनों ही बहुत ही अनुभवी रेडर्स यहाँ पे बढ़िया कार्य किया। बिल्कुल भी पकड़ नहीं आ पाए वहाँ पे सुखबीर, और निकलते हुए उस जाल में से एक अंक और मिलता हुआ वैंकूवर लायंस की टीम को। मैं बात कर रहा था, दोनों बहुत अनुभवी, आज आगे से लीड कर रहा होगा मनिंदर सिंह, अब नए रेडर। यहाँ पे बढ़िया जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, यहाँ पे मुश्किल नजर आ रही है। हैरो ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है कब्जे में, वक्त निकलता है, समस्या बढ़ती हुई। उनके अगर शरीर के गठन को देखें तो साफ स्पष्ट होता है कि बहुत अच्छे रेसलर रह चुके हैं हैरो शवेल, और उसी बल का पूरा प्रयोग किया। देखते हैं पहला कार्टव्हील यहाँ पे होता है कि नहीं। समरसॉल्ट, इसी की जरूरत थी यहाँ पे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, इसी उत्साह की। ये इनका ट्रेडमार्क समरसॉल्ट है। देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, जान देखिए, ताकत देखिए, बल देखिए। वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल, और उसके बाद अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देखिए। जी हाँ, क्या बात है, क्या फिटनेस है कमाल की। इनके आने से जो स्टॉप लाइन है वैंकूवर लायंस की, उसमें जरूर काफी दम नजर आ रहा है दबायन। जी हाँ, और याद रखिए रॉयल किंग्स यूएसए ने टॉस जीत के रेड करना शुरू किया था, यानी यहाँ पे बलवान सिंह के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर इसे कन्वर्ट करें तो 2 पॉइंट की बढ़त हासिल कर लेगी वैंकूवर लायंस की ये टीम। शायद वो एक्स फैक्टर जिसे इस टीम की तलाश थी, लेकिन यहाँ पे हरकीरत से यानी कीटू का भी बेहतरीन प्रयास पकड़ के रखा है। बलवान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब के झांसे से नहीं बच पाएंगे। बराबरी पर कर दिया है। बेहतरीन प्रयास कीटू का। 19 नंबर की जर्सी में हरकीरत सिंह यानी कि कीटू, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया वहां पे स्टॉपिंग की है। दोनों तरफ से अच्छी स्टॉपिंग देखने को मिली, पहले हैरो द्वारा फिर कीटू द्वारा। देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था अगर आप देखें रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। एक बार फिर स्कोर बराबरी पर, बहुत ही कांटे की टक्कर रहने वाली है इस मुकाबले में। इस बीच हैरो को थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया गया है। मनप्रीत मनी मैदान पे उतरे हैं और बिल्कुल पहले ही पॉइंट लेने के लिए जुझारू तरीके से टूट पड़े थे बोहर सिंह के ऊपर, लेकिन बोहर भी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतनी आसानी से पॉइंट नहीं कंसीड करते। आज भी ऐसा लग रहा है कि जलंधर ने बहुत अच्छी तरह से एम्ब्रेस किया है, या कह सकते हैं झप्पी दी है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग को। जी हाँ, बिल्कुल, और पूरी तरह से यहाँ पे जितने तमाम दर्शक आए मजा लेते हुए। ये पहला मुकाबला, इसके बाद एक और मुकाबला शाम को, 2 मुकाबले कल खेले जाएंगे शनिवार को, उसके बाद रविवार को भी। जलंधर के जितने भी
दर्शक है उनके बढ़िया कबड्डी देखने को उनको जरूर मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पे संघर्ष जारी, यहाँ पर बढ़िया रेड और सफल रहते हुए। वैंकूवर लायंस के लिए पिछले हफ्ते ज्यादा रेड्स करने के लिए नहीं आए थे सुचा सिंह, लेकिन आज 2 सक्सेसफुल रेड कर चुके हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जब वैंकूवर लायंस अच्छा खेलती है तो इस खिलाड़ी का बड़ा योगदान हमेशा रहता है। बहुत बढ़िया टेक्निक वहां पे दिखाई दी कि किस प्रकार निकले, हालांकि प्रयास बढ़िया था और बहुत ही फुर्ती से निकलते हुए। जितने आप चौकस रहते हैं, जितने फुर्तीले रहते हैं, हमेशा मददगार साबित रहता है किसी भी रेडर के लिए। यहाँ पे बलराम यानी बुरा बग्गा पिंड, उन्हें भी यहाँ पे डबल टच के लिए टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ, यानी रॉयल किंग्स यूएसए उस कीरत के स्टॉप की वजह से या कीतू के स्टॉप की वजह से उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए वापस इस मैच में थोड़ा सा अपना दबदबा बना लिया है। 1 पॉइंट का बढ़त है और 1 स्टॉप अगर कर दे तो रॉयल किंग्स यूएसए के कोच भी जानते हैं कि टीम के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। यहाँ पे एक बार फिर गगनदीप वैंकूवर लायंस की बात करें, एक अच्छा मुकाबला जीता था उन्होंने बठिंडा में जब पंजाब थंडर की टीम को हराया था। यहाँ पर जद्दोजहद पर गगनदीप बहुत ही बढ़िया अंदाज से, ये दर्शाता है अगर आप उनकी आंखें देखें तो वो स्टॉपर की तरफ थी। तो कहना कि उनको पता था जो पाला है 6 मीटर का पाला है वो कहाँ पे है और किस प्रकार बैक रनिंग करते हुए अपने पाले में जा पहुंचे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आखिरी कुछ स्टेप्स ऐसे थे जैसे लगा कि शायद किसी वक्त अपने जिंदगी में उन्होंने बैले भी की हो। बहुत ही ग्रेसफुली, आसानी से वापस अपने पाले में आ गए। तो 9-9 की बराबरी पे 7 मिनट का खेल हो चुका है। आपको याद दिला दे, फेसबुक पे भी हम हैं, ट्विटर पे भी हम हैं। अपने फेवरेट या बेस्ट ट्वीट्स हमें भेजते रहिए। आपके सबसे अच्छे जो ट्वीट्स होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे दिखाने की। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट लेके जाते हुए फिर से गुरलाल कप्तान। गुरलाल अगर आप देखें उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही बढ़िया है। एक बहुत सफल रेडर है इस टूर्नामेंट में। आज 3 में से 3, एक बार फिर सुखबीर दूसरी टीम के कप्तान बहुत ही जल्दी से आते हुए, बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं कर रहे। यहाँ पे जद्दोजहद क्या निकल पाएंगे सुखबीर प्रयास करते हुए। भारी भरकम शरीर है, सेंटर लाइन के बहुत ही करीब और अंत में डाइव लगाते हुए अंग मिलेगा। रोकने की कोशिश की थी हरविंदर रबो ने और हरविंदर भी एक लोकल बॉय हैं, यानी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं बलराम और हरविंदर जिनके लिए आज बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि अपने होम क्राउड के सामने अच्छा खेलें जरूर। वैसे एक चीज है दबान, जब अपने आप होम क्राउड के सामने खेलते हैं आप में भी वो थोड़ा सा उत्तेजना ज्यादा रहती है कि आपको पता है जी हाँ ये लोग मुझे जानते हैं, मेरे से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। Excited to see Gurlal Singh, one-man army against stopper Bittu Dugal. बिट्टू दुगल जो आज नहीं खेले हैं, लेकिन हायरो शवेज बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे प्लेयर्स को पहचानने लगे फैंस, कुछ मनपसंदीदा प्लेयर उनके बनने लगे हैं। और अजय, काफी लोगों के चेहरे पे या मुंह पे चर्चा है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के बारे में। वो पूछ रहे हैं, शेड्यूल्स के बारे में पता लगा रहे हैं, उनके फेवरेट टीम्स बनने लगे। तो ये बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट है। या बिल्कुल, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जो जादू है वो लगातार चलता हुआ, बढ़ता हुआ, और कितने बढ़िया मुकाबले देखने को मिले हमें बठिंडा में भी। बठिंडा में सबसे यादगार जो पल था मुझे याद है सोमवार का मुकाबला, और क्या पैक स्टेडियम था, क्या बढ़िया माहौल था और इतने अच्छा मुकाबला देखने को मिला वहाँ पे। ऐसे ही लगभग यहाँ चलता हुआ बिल्कुल बराबरी पे स्कोर 11-11। ज़्यादा समय शेष नहीं इस पहले क्वार्टर में, लगभग 1.5 मिनट का। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, रॉयल किंग्स यूएसए शुरुआत अच्छा करती है लेकिन उसके बाद उसे मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल बन जाता है। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट जाता हुआ सतनाम सिंह यानी बिल्ला के खिलाफ, और इससे थोड़े मायूस होंगे क्योंकि प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन देखिए जिस तरीके से पीछे से प्रहार किया था उसके वजह से पॉइंट बोहर के पक्ष में। ये कहीं ना कहीं लगता है कि कई बार तालमेल में जो कमी नजर आती है उसका लाभ मिलता है लीडर को। अब ये तालमेल तभी बनता है जब आप लगातार एक साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं। सोच आपकी बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, एकाग्रता। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में हम शुरुआत कर चुके हैं और उसी के बीच एक पॉइंट और लेके जाते हुए सुचा सिंह आज बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इनको रोकना काफी मुश्किल हो सकता है आज। और जरूर भी है, अगर आप देखें वैंकूवर लायंस को कि सुचा जो जिस फॉर्म में रहे हैं, जिस प्रकार खेलते हैं उसी अंदाज में खेले, जो लय है उसको पकड़ के रखें। और ये देखिए दर्शकों की बात कर रहे थे जलंधर में आज ये पहला मुकाबला, काफी तादाद में दर्शक आए हुए हैं।
यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लाइन में फॉर्मेशन में चेंज हुआ है, लेकिन हायरो शवेज अपने फेवरेट पोजीशन में ही है। यहाँ पे धक्का जरूर दिया है, लेकिन बलराम यानी बुरा पक्का पिंड फिर भी ये पॉइंट अपने टीम के लिए निकाल ले गए। तो शायद एक और रेड के लिए वक्त रहेगा और उसे बराबरी पर लाने के लिए वैंकूवर लायंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दबायन बहुत ही एक कड़ी टक्कर नजर आई, कांटे की टक्कर। ये देखिए अंत में भी प्रयास किया वहां पे हैरो ने कि धक्का दें और बाहर निकालें, कहीं ना कहीं या बढ़िया वहां पे रीडिंग बलराम द्वारा। शायद आखिरी रेड के लिए आ चुके हैं गगनदीप सबरावा। डबल टच मिला है, यानी वैंकूवर लायंस को ये पॉइंट मिलता हुआ और इसी के साथ ही पहले क्वार्टर की समाप्ति 13-13 पे। बहुत ही बढ़िया ये क्वार्टर रहा है, बहुत ही संघर्षपूर्ण ये क्वार्टर रहा है। बढ़िया खेल देखने को मिला है दोनों टीमों द्वारा। जैसे आपने कहा बराबरी पे समाप्त होता हुआ डबल टच के कारण वहां पे अंक मिला वैंकूवर लायंस को और गगनदीप को, और वही जानते थे एकदम गगनदीप की डबल टच हुआ है। और यहाँ पे आप दिलचस्प रहेगा दूसरा क्वार्टर जो कुछ ही क्षणों में फिर से आरंभ होगा। जी हाँ, एक सक्सेसफुल स्टॉप, एक हायरो शवेज नए खिलाड़ी ने किया, उसके बाद अपना ट्रेडमार्क समरसॉल्ट भी किया, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद तुरंत बाद एक का वापस किया था हरकीरत कीटू ने। So this is the scoreline at the end of the first quarter. It's Royal Kings USA 30.